गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज सभी का बीएससी फाइनल की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने पिरिडीन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और अपन ने पिरिडीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रोसीड होने का मेन रीज़न के बारे में जाना था। अब हमारा आज का टॉपिक है कि पिरिडीन, पी पिरिडीन व एपिरोल की सारिकता में तुलना। ठीक है, अब अपन तीनों की जो बेसिसिटी है उसके अंदर कंपेरिजन करेंगे कि पिरिडीन है क्या है, दुर्बल सार है, इसके सारक स्थिरांक। ठीक है, क्या के बी का मान के बी डैश बराबर कितना होता है 2.3 इंटू 10⁻⁻9 होता है। पीडीएन की सारकता का कारण इसके नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रोटोनीकरण के लिए उपलब्ध होना होता है। ठीक है, कल हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर पीरिडीन का बीटा पोजीशंस पे जो सब्स्टिट्यूएंट का अटैचमेंट था उसके अंदर भी अपन ने बात की थी कि पीरिडीन में जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं नाइट्रोजन के पास में, वो क्या होता है, प्रोटोनेशंस के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पीरिडीन में क्या होता है, जो बीटा सब्स्टिट्यूएंट हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा एंड गामा के। ठीक है, तो अगर अपन पीडीएन के नाइट्रोजन प्रोटोनीकरण के लिए क्या एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो संरचना की दृष्टि से क्या है, पीरिडीन और एलिफेटिक तृतीय एमिनो के नाइट्रोजन परमाणु के समान प्रकृति के हैं। ठीक है, अगर अपन 3 डिग्री एमीन के नाइट्रोजन और पीरिडीन के जो नाइट्रोजन परमाणु की बात करें तो दोनों स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दोनों में ही नाइट्रोजन परमाणु 3 डिग्री एमिनो समूह, ठीक है, तृतीय नाइट्रोजन के हैं, परंतु पीरिडीन की सारकता एलिफेटिक 3 डिग्री एमीन की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि पीरिडीन की दुर्बल सारकता का कारण ये है कि नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म sp2 संक्रिय कक्षक में रहता है, जिसमें s गुण अधिक होने के कारण यह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन पर अधिक दृढ़ता से बंधे रहते हैं। अतः प्रोटोनीकरण के लिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कम उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि एलिफेटिक 3 डिग्री एमीन की अपेक्षा पीरिडीन क्या है, दुर्बल सार है। ठीक है, तो पीरिडीन के ऊपर जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास में लोन पेयर होते हैं। ठीक है, जो कि sp2 हाइब्रिड कक्षक के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर क्या एस कैरेक्टर क्या होते हैं, परसेंटेज ज़्यादा है sp2 के अंदर, तो जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल कम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ में स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये एलिफेटिक, अगर अपन 3 डिग्री एमीन की बात करें, ठीक है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, वो पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं प्रोटोनेशन के लिए। लेकिन अगर अपन पीरियडिन के नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, तो उसके पास जो लोन पेयर होते हैं वो ईजिली अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो अगर अपन 3 डिग्री एमीन और पीरियडिन की बात करें तो इसके अंदर तो sp2 हाइब्रिड कक्षक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिसके अंदर जबकि इसके अंदर रहते हैं sp3p के रहे, क्योंकि इसके अंदर एस कैरेक्टर कम है 3 डिग्री एमीन के अंदर और इसके अंदर एस कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो पिरिडिन है वो कम सारी है, जबकि 3 डिग्री एमीन है वो ज़्यादा सारी होता है। ठीक है, अगर अपन पेरोल की बात करें कि पेरोल पिरिमिडिन पिरिडिन की अपेक्षा दुर्बल सार है। ठीक है, इसके केबी का मान कितना होता है, 2.5 इंटू 10⁻14 है। तो पिरोल के नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक सस्टक अर्थात एरोमेटिक सेक्सटेट चक्रीय विस्थानीकरण में भाग लेता है। अतः प्रोटोनीकरण के लिए उपलब्ध नहीं होने के कारण पीडीन की अपेक्षा दुर्बल सार है। अगर अपन पीरोल और पीडीन का कंपैरिजन करें बेसिसिटी का, ठीक है, तो पीरोल क्या है, पीडीन से भी कम सार है, मतलब दुर्बल सार होता है। ठीक है, क्योंकि एक तो इसके केबी का मान कम है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर पीरोल के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, साइक्लिक रेजोनेंस के अंदर भाग लेता था, साइक्लिक डिलोकेलाइजेशंस के अंदर पार्ट लेते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटोनेशंस के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते और ये दुर्बल सार की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यदि भी पिरोल में नाइट्रोजन सेकेंड द्वितीय एमीन का समूह है, परंतु एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के चक्रीय विस्थानीकरण के कारण प्रोटॉन के लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि पिरिमिडिन में उपस्थित नाइट्रोजन तृतीयक एमिनो का समूह है, परंतु उस पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक सस्टक बनाने में भाग नहीं लेता और प्रोटोनीकरण के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो पिरोल में तो क्या है, जो नाइट्रोजन परमाणु है वो 2 डिग्री एमीन कैटेगरी का नाइट्रोजन परमाणु होता है। उसके अंदर जो लोन पेयर तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि चक्रीय विस्थानीकरण के में पार्ट ले लेते हैं उसके प्रोटॉन। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्रोटोनेशन में भाग नहीं लेते। जबकि अगर अपन वहीं अगर पिरोल के मतलब वहीं अगर अपन पिरिडिन के अगर लोन पेयर की बात करें नाइट्रोजन के,
ठीक है, तो वो कौन से 3 डिग्री एमिन कैटेगरी का नाइट्रोजन परमाणु है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, षष्ठक कंप्लीट करता है, एरोमेटिक षष्ठक बनाने में भाग नहीं लेता, ठीक है। वो कह रहे क्या, वो सिर्फ रेजोनेंस में भाग लेगा और वो प्रोटोनेशन पार्ट नहीं लेता। लेकिन पीरीडीन की अगर अपन बेसिसिटी देखें तो पिरोल से थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहे उसके जो लोन पेयर है। पिरोल की तुलना में पिरीडीन की अधिक क्षारकता में संक्षिप्त में अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर इसके अगर पिरोल के जो हैं लोन पेयर वो तो क्या करते हैं, षष्ठक में भाग ले रहे हैं, मतलब डीलोकलाइजेशन के अंदर कंप्लीट करने में पार्ट लेते हैं। लेकिन अगर पिरीडीन की बात करें तो जो इसके एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या करते हैं, डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। और इसके अगर अपन केबी का मान देखें तो 2.3 इंटू 10⁻⁹ होता है, और इसके अगर पिरोल के अगर केबी का मान देखते हैं अपन तो 2.5 इंटू 10⁻⁻14 होता है। अतः जो पिरोल है वो कम सारी होता है एज कम्पेयर टू पिरिडीन के। अब अपन बात करते हैं पी पिरिडीन की, कि पी पिरिडीन की तुलना में पिरिडीन कम सारी है, ठीक है। पी पिरिडीन इसका डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। पी पिरिडीन के केबी का मान कितना होता है, 2.80, जबकि अगर पिरिडीन के अपन केबी पी केबी का मान देखते हैं तो कितना होता है, 8.64, ठीक है। अतः पी पिरीमिडिन के नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कक्षक में रहता है। जबकि अपन ने बात की थी कि पिरीमिडीन पिरीडीन के जो नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर हैं वो किस में रहते हैं, sp2 संक्रिय कक्षक में रहता है, ठीक है। जबकि पिरीमिडीन के अंदर किस में रह रहा है, sp3 के अंदर। sp2 संक्रिय में कक्षक में sp3 संक्रिय कक्षक के अपेक्षा क्या होते हैं, s गुण ज़्यादा होते हैं, ठीक है। sp2 और sp3 की अगर अपन s कैरेक्टर की बात करें तो sp2 के अंदर क्या है, s कैरेक्टर ज़्यादा है। अतः sp2 संक्रिय कक्षक नाइट्रोजन के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म sp3 की अपेक्षा अधिक दृढ़ता के साथ में अपनी ओर आकर्षित रहता है। इस कारण पी पिरीडीन के नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पिरीडीन की अपेक्षा प्रोटोनीकरण के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध रहता है, और पी पिरीडीन पिरीडीन की अपेक्षा क्या है, अधिक सारी है, ठीक है। पायरोल तो पिरीडीन से कम सारी है, लेकिन पी पिरीडीन क्या है, पिरीडीन से अधिक सारी है, ठीक है। पीरिडीन और पी पीरिडीन की क्षारकता की तुलना का क्रम अब निम्न प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। एक तरफ पीरिडीन की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दूसरी तरफ क्या है, पी पीरिडीन की स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। पीरिडीन के अंदर तो क्या है, एकांक इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और इसके अंदर s कैरेक्टर का परसेंटेज देखें तो ज़्यादा होता है। जबकि पी पिरिमिडीन के अंदर क्या होता है कि जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, कि इसके अंदर क्या है, s कैरेक्टर कम होते हैं। अतः ये जो लोन पेयर हैं पी पिरिडिन के अंदर वो लूजली बॉन्डेड रहते हैं नाइट्रोजन के साथ में, और इनके बीच में नाइट्रोजन के साथ में जो आकर्षण बल है वो भी कम होता है, इसलिए प्रोटोनीकरण के लिए प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। अतः पिरिडीन पीरीपिरिडीन और तथा पिरोल की क्षारकता का क्रम अपन निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर अपन तीनों की बेसिसिटी का कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सी हैं, पी पिरीडीन है, उसके पश्चात पिरीडीन है, और पिरोल के कितने सबसे कम है, ठीक है। उपयुक्त क्षार तीनों यौगिकों की क्षारकता का क्रम का कारण पी पिरीडीन के नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन sp3 संक्रिय कक्षक में है, जबकि पिरीडीन में किसमें, sp2 संक्रिय कक्षक में होता है। इसी प्रकार पिरोल के नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक षष्ठक में भाग लेने के कारण प्रोटोनीकरण हेतु उपलब्ध नहीं हो पाते। तो अगर अपन ने पूरे कंसेप्ट का अगर अपन निचोड़ निकालें तो लास्ट के अंदर अब इसका जो सॉल्यूशन है वो इन 4 लाइनों के अंदर है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको यहाँ से आंसर देना है, और बड़े क्वेश्चन में आता है तो आपको कंप्लीटली समझाना पड़ेगा, ठीक है। के पी पीरियडिंग के अंदर जो लोन पेयर हैं वो तो sp3 कक्षक में मौजूद होते हैं, इसलिए प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल हैं। जबकि पीरियडिन के अंदर जो लोन पेयर है वो sp2 संकरण में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। जबकि पिरोल के अंदर जो नाइट्रोजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो क्या करते हैं, षष्ठ एरोमेटिक षष्ठक के अंदर अर्थात एरोमेटिक डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्ट ले लेते हैं, जिसकी वजह से प्रोटोनीकरण के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते, जबकि पिरिमिडिन के नाइट्रोजन पर उपलब्ध होते हैं। संक्षिप्त में उपयुक्त कारणों को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो अपन डायग्राम बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि पी पीरिडीन के अंदर क्या है, sp3 कक्षक के अंदर प्रेजेंट है, sp2 और पीरिडीन के अंदर किस में मौजूद है, sp2 कक्षक में, अतः प्रोटोनीकरण के लिए तो उपलब्ध है। लेकिन एस कैरेक्टर के ज़्यादा होने के कारण ये इजीली डोनेट नहीं हो पाते। जबकि अगर पायरोल की बात करें तो प्रोटोनीकरण हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि इसके जो लोन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर
भाग लेते हैं चक्रीय रूप से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5 और 6 वाले में संगनित विषम चक्रीय यौगिकों का परिचय। ठीक है, अब अपन इनके कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। ठीक है, कि बेंजीन वाले के 5 व 6 सदस्यीय एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिकों के साथ संयुग्मन के फलस्वरूप बेंजो संयुग्मित 5 व 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसमें अपन पहला देखते हैं कि इंडोल में बेंजीन वाले पिरोल वाले के 2,3 बंध या फलक बी अर्थात अल्फा बीटा स्थिति द्वारा संयुग्मित होती है। ठीक है, अगर अपन बेंजोल की रिएक्शन पैरोल से कराएं तो किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजो पिरोल का। ठीक है, ये कौन सी स्थिति पे जुड़ती है? 2,3 पोजीशंस पे या अल्फा बीटा पोजीशंस पे इसका अटैचमेंट होता है पिरोल का बेंजीन के साथ में। वहीं अगर अपन क्विनोलिन की बात करें, ठीक है, तो पिरोल तो बेंजीन के साथ में अटैच होकर किसका? इंडोल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इंडोल क्या है? एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेट हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, वहीं अगर अपन क्विनोलिन की बात करें, कि क्विनोलिन में बेंजीन वाले पिरिडीन वाले की अल्फा बीटा स्थिति या C2C3 फलक बी साइड पर संयुग्मित होती है। इसे 1 नेप्थलीन या बेंजोपिरिडीन या अल्फा बीटा बेंजोपिरिडीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर अपन क्विनोलिन के फॉर्मेशन की बात करें तो क्विनोलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? बेंजीन प्लस पिरिडीन से। ठीक है, बेंजीन के साथ में पिरिडीन का अटैचमेंट कैसे होगा? 2,3 पोजीशंस पे अर्थात अल्फा बीटा पोजीशंस पे ये इसके साथ में अटैच होती हैं। ठीक है, और क्विनोलिन का फॉर्मेशन करती है। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चरल नंबरिंग की बात करें तो उसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? पिरिडीन के नाइट्रोजन परमाणु से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थर्ड कंपाउंड की, आइसोक्विनोलिन की। कि आइसोक्विनोलिन में बेंजीन वाले पिरिडीन वाले के C3 व C4 बंध या बीटा गामा स्थितियों में से संयुग्मित होती हैं। इसे अपन 2 एजानेफ्थिलीन, ठीक है, या फिर बीटा गामा बेंजो पीरिडीन या फिर बेंजो पीरिडीन के नाम से भी जानते हैं। आइसोक्विनोलिन का भी फॉर्मेशन कैसे होता है? पेरिडीन और बेंजीन के संयुग्मन से होता है। अब इसके अंदर जो संयुग्मन होता है उसकी पोजीशन चेंज होती है। क्विनोलिन के अंदर तो बेंजीन से जो पिरिडीन है वो C2 और C3 बंध बना रही थी। ठीक है, मतलब C2 पोजीशन और C3 पोजीशन पे बंध के द्वारा इसका संयुग्मन हो रहा था। वहीं अगर अपन आइसोक्विनोलिन के अंदर बात करें तो जो पिरिडीन है वो बेंजीन के साथ में C3 और C4 पोजीशन पर बॉन्डिंग बॉन्डिंग करेगी। ठीक है, अर्थात बीटा और गामा पोजीशंस पे। वहाँ पर अल्फा बीटा पोजीशंस पे हो रहा था, यहाँ पर कौन सी पोजीशंस पे होगा? बीटा गामा पोजीशंस के ऊपर अटैचमेंट होगा। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन होगा? आइसोक्विनोलिन का। अगर इसके अपन नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, नंबरिंग की भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आइसोक्विनोलिन के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो अपन इंडोल का अध्ययन करेंगे, जिसे अपन बेंजोपिरोल या फिर बेंजोजोल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पिरोल का डेरिवेटिव है। इंडोल बेंजीन वाले का पिरोल संगनित विषम चक्रीय यौगिक है जो पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ग्लाइकोसाइड के जल अवघटन व ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अपन ने पहले बात कर ली थी इंडोल के डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव है? पिरोल का। इंडोल को अपन बेंजोजोल व बेंजोपिरोल भी कह सकते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है ये नारंगी व चमेली के फूल में कुछ मात्रा में उपस्थित होता है। इंडोल का एक यौगिक क्या है? इंडोगोटीन प्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है। तो इंडोल की प्रोटीन कौन सी है? इंडोगोटीन। इसके पश्चात इसकी जो बनाने की विधियाँ और इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।